आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने गौ संवर्धन के लिए किया गौ कैबिनेट का गठन। 22 नवंबर को आगरमालवा में होगी पहली बैठक। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन कैबिनेट भी बनाई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध, कहीं भी लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति नहीं। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत देश भर से अब तक 25 लाख से अधिक आवेदन मिले। 5,35,000 लोगों को ऋण दिया गया। और आज से शुरू हुआ 4 दिवसीय छठ पर्व। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रद्धालुओं से की गई दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने गौधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन कैबिनेट का गठन किया है। गौ कैबिनेट के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, जबकि सदस्य गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कृषि मंत्री कमल पटेल, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल को बनाया गया है। इसी तरह पर्यटन कैबिनेट के अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे, जबकि लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, वन मंत्री विजय शाह, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, आदिम जाति कल्याण मंत्री मीणा सिंह मांडवे, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर और पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया सदस्य होंगे। गौ कैबिनेट की पहली बैठक गोपाष्टमी के दिन 22 नवंबर को आगरमालवा में स्थित गौ अभयारण्य में आयोजित की जाएगी। गौ कैबिनेट के गठन से पशुपालक, गौ सेवकों, कृषकों और खेतीहर श्रमिकों के आर्थिक कल्याण की संभावनाएं बढ़ेंगी। वहीं पर्यटन के लिए गठित मंत्री परिषद समिति से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने राज्य सरकार के फैसले पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पूर्व की सभी घोषणाओं को भूलकर फिर से ये नई घोषणाएं कर रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 93.52% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक कुल 89 लाख मरीजों में से 83,35,000 रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। इधर प्रदेश में अब तक 1,74,202 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। आज 1,209 नए मरीज मिले हैं। वहीं इस दौरान 918 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में सक्रिय प्रकरणों की संख्या में थोड़ा इजाफा हुआ है। इस बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि कहीं भी लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति नहीं है। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है, न ही इस तरह की अभी कोई कार्य योजना है, न ही मध्य प्रदेश में ऐसी कोई भयावह स्थिति है। जो स्थिति है हमारे नियंत्रण में है और हमारे पास में काफी मात्रा में संसाधन उपलब्ध है, उपकरण उपलब्ध हैं, दवाइयां उपलब्ध हैं, बेड उपलब्ध हैं, वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। इसलिए अभी लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं है। अशोकनगर में 25, सीहोर में 11, बैतूल में 12 और छिंदवाड़ा में 7 नए प्रकरण सामने आए हैं। उमरिया जिले में कोविड-19 मरीजों की संख्या 1,050 हो गई है। इनमें से 1,009 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। सतना में 22 नए मरीज मिले हैं। वहीं 17 नए मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। उधर उज्जैन में कलेक्टर ने मास्क नहीं पहनने वालों को 10 घंटे के लिए खुली जेल में रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं कल से मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। गेल इंडिया लिमिटेड भोपाल के आंचलिक मुख्य महाप्रबंधक एच.के. गर्ग ने कोविड-19 के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन में सहभागिता की। उन्होंने लोगों से 2 गज की दूरी का पालन करने, समय समय पर हाथ धोने और मास्क लगाने की अपील की है। हमने यहाँ पे सैनिटाइजर्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, केवल मास्क भी दिए हैं। हमने अपने एम्प्लॉइज के अलावा जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में हैं उनको भी मास्क, सैनिटाइजर्स दिए हैं। और उसके अलावा जो हमारे ऑफिस के बाहर जो भी स्वच्छता कर्मी हैं उनको भी मास्क और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। हमारा यही आशा है कि सभी लोग इसका पालन करेंगे। तो हम चाहेंगे कि सभी लोग इस तरह के मैसेज का जो कि मिनिस्ट्री से आए हुए हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है।
रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत 25 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5,35,000 लोगों को ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि अकेले उत्तर प्रदेश से 6.5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1,87,000 आवेदनों पर ऋण वितरित किए गए हैं। यह योजना उन लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करती है जो कोविड लॉकडाउन के कारण अपने मूल स्थानों के लिए रवाना हो गए थे। इस योजना के तहत मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल बनाया गया है। मिलावटखोरों के विरुद्ध शिकायत के लिए गुना कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं। कलेक्टर ने आकाशवाणी के जरिए कहा है कि जिले के लोग कार्यालयीन समय में सूचना दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सूचना देने वालों की जानकारी गुप्त रखी जाएगी। खाद्य सामग्री में मिलावट कर रही है तो तत्काल इसकी सूचना दें। इसके लिए जिला प्रशासन ने एक लैंडलाइन नंबर भी निश्चित किया है जो है 07542254137। इसके अतिरिक्त एक व्हाट्सएप नंबर भी हम लोगों ने जारी किया है जिस पे आप व्हाट्सएप पे सूचना दे सकते हैं। वो नंबर है 9827137509। आपकी सूचना को पूर्णतः गुप्त रखा जाएगा और तत्काल इस पे कार्रवाई की जाएगी। ये जो नंबर है ये कलेक्टर कार्यालय के नंबर है। देश के विभिन्न भागों में 4 दिन का छठ पर्व आज परंपरागत नहाय खाए अनुष्ठान के साथ शुरू हो गया है। यह पर्व शनिवार सवेरे उदय होते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न होगा। छठ पर्व सूर्य की उपासना का त्योहार है। कल खरना मनाया जाएगा। इसके बाद 72 घंटे का निर्जल उपवास शुरू होगा जो शनिवार की सुबह समाप्त होगा। श्रद्धालु शुक्रवार को अस्त होते हुए सूर्य को संध्या अर्घ्य अर्पित करेंगे। इधर प्रदेश में भी छठ पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जबलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि छठ पर्व पर शहर के नर्मदा घाटों पर पूजन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहां लोगों से कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि नए सिरे से कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाएगा। बालाघाट के उकुआ में प्रोजेक्ट उत्थान के तहत निःशुल्क कोचिंग शुरू हो गई है। राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने इसका शुभारंभ किया है। मुरैना जिले में उपचुनाव में लगे कर्मचारियों को 1 करोड़ 9 लाख रुपए के मानदेय का भुगतान किया गया है। उमरिया जिला न्यायालय परिसर में 12 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा जिसमें समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। गुना कलेक्टर ने जगनपुर में नवीन आदर्श महाविद्यालय भवन निर्माण कार्य का जायजा लिया। सतना कलेक्टर ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर निर्माण एजेंसी को कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। सागर जिले के राहतगढ़ वाटरफॉल में पिकनिक मनाने गए 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई। इनमें से 4 के शव कल निकाले गए जबकि 1 मृतक का शव आज बरामद हुआ। खंडवा जिले में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज चयन परीक्षा के लिए आवेदन अब 23 नवंबर तक किए जा सकते हैं। और शिवपुरी जिले में पिछले दिनों कई स्थानों पर हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद आज भी दिन भर बादल छाए रहे। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने गौ संवर्धन के लिए किया गौ कैबिनेट का गठन। 22 नवंबर को आगरमालवा में होगी पहली बैठक। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन कैबिनेट भी बनाई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा प्रदेश में कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध, कहीं भी लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति नहीं। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत देश भर में अब तक 25 लाख से अधिक आवेदन मिले। 5,35,000 लोगों को ऋण दिया गया। और आज से शुरू हुआ 4 दिवसीय छठ पर्व। कोरोना संक्रमण को देखते हुए श्रद्धालुओं से की गई दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।